गाजियाबाद के इंदिरापुरम अभय खंड 3 में सामाजिक संगठनों द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। गाजियाबाद के इंदिरापुरम वार्ड नंबर 79 में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के साथ कुछ एनजीओ और संगठनों ने अपना सहयोग दिया। इसमें प्रमुख तौर पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला, वार्ड नंबर 79 की पार्षद मीना भंडारी, अभय खंड वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी आरपी जोशी और निर्भया फाउंडेशन से सुशील ने अपना विशेष तौर पर सहयोग दिया। अभय खंड 3 सामुदायिक भवन में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन करवाया गया है। काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। लगभग 1000 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें 90% लोग सोसाइटी में काम करने वाले गार्ड्स, मेड्स, माली, प्लम्बर्स, सफाई कर्मचारी, रेडी पटरी वाले लोग व क्षेत्र से जुड़े दुकानदार थे। इस सेंटर में कोशिश की गई कि जितने भी कामगार हैं, जैसे घरों में काम करने वाले, सोसाइटी के गार्ड, सब्जी बेचने वाले और रेडी पटरी लगाने वाले आम लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया। कैंप के जरिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन दिलवाने का प्रयास किया गया, जो बहुत हद तक सफल रहा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष मुकेश जौहरी के साथ आरपी जोशी ने सामाजिक संगठन से मिलकर वैक्सीनेशन सेंटर पर जूस और खाने की व्यवस्था की। वही इंडिया न्यूज 1 की टीम से सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। कि यहाँ पे जितने भी कामगार हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, मेड्स हैं और अपने प्रेस वाले हैं या कोई रेहड़ी लगाता है, उनकी तादाद ज़्यादा है इस सेंटर में। और ये कि हर सोसाइटी मेंबर ने कोशिश की है कि वो अपने घर के जितने भी कामगार वाले लोग हैं उनको यहाँ पे भेजा जाए, प्रोत्साहित किया जाए और वो आके यहाँ पे अपना टीकाकरण करा पाएँ। अभी हमारे प्रमोद तिवारी जी हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी आज तक ये जो है कई जगह पे कर रहे थे, डिस्पेंसरी में भी लगे हुए थे, फिर कैलाश मानसरोवर में भी थे और आज ये अपनी सेवाएं यहाँ भी देखते हैं। क्या ये आईएन से बात करते हैं। प्रमोद जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम तक आप लगे हुए थे मानसरोवर में सर। अब आप यहाँ आए हैं जी। आज कैसा अनुभव है आपका यहाँ का? हाँ आज कैसा अनुभव रहा है आपका यहाँ सर, अनुभव बहुत बढ़िया रहा और ख़ास करके पहले तो आप सबको भी नमन करूँगा। इस पूरे कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे और आप लोग बिना अपने परिवार की परवाह किए ऐसी ऐसी जगहों पे जा करके मतलब लोगों को, सरकार को जहाँ काम नहीं हो रहा था उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जहाँ अव्यवस्थाएं थी उस अव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करवा रहे थे और लोगों को जागरूक काम करने का जो काम कर रहे थे वो आप लोग बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे थे। और हम लोग भी आप सबके साथ लगे हुए हैं, छोटी मोटी सेवाएं अपनी देते रहे। पिछले 4.5 महीने से आप देख ही रहे हैं, पहले कैलाश मानसरोवर भवन पे बैठे, जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ विभिन्न समाज के लोग आए हुए हैं और टीकाकरण को कर रहे हैं और पूरी टीम ने यहाँ पे, जैसे अभी संचालिका जी ने बताया कि पूरी टीम ने बहुत प्रोत्साहन किया है कि विभिन्न वर्ग के लोग, गार्ड हो गए, महरी हो गई, आपकी फल वाले हो गए, कबाड़ी वाले हो गए, जितने भी ठेले वाले हो गए, करके यहाँ पे लाके उन्होंने अपना कार्यक्रम आयोजित करवाया, टीकाकरण करवाया। इसमें कई संगठन भी हैं, जैसे आरपी जोशी जी ने बताया, उन्होंने अपना सहयोग किया, उन्होंने जलपान लगे हुए। निर्भया फाउंडेशन है जो इंदिरापुरम में कार्य कर रही है, उसने अपना सहयोग दिया, मास्क वगैरह करवाए, जूसेस वगैरह बंटवाए। तो इन सब संगठनों को अभी हम एक धन्यवाद करना चाहेंगे अपने इंडिया वन न्यूज़ की तरफ से कि वो उन्होंने समाज के लिए इतना कार्य किया, आगे आए और अपना सहयोग दिया। महामारी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा और हम चाहेंगे कि सब संगठित होकर इस महामारी से के साथ लड़ें और इससे विजय प्राप्त करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय हम हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वार्ड नंबर 79 पे। यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन का सेंटर चल रहा है और जिसमें हमारे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ एनजीओ के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे अपना सेवाएं दे रहे हैं। और अभी हम बात करते हैं श्री शुक्ला जी से जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। शुक्ला जी नमस्कार। मैं मुकेश जौहरी, इंडिया न्यूज़ 1 की तरफ से। आप लोगों ने जो वैक्सीनेशन का लगाया है, इसके लिए कहाँ से आपने सोचा और ये आपने कार्य करना शुरू किया? जैसे कि हम सब लोग एक वैश्विक महामारी, महाआपदा का सामना कर रहे हैं और इस महामारी से लड़ने में विभिन्न पद्धतियों का, विभिन्न टूल्स का उपयोग करना पड़ रहा है। जैसे सबसे पहले तो हमसे बोला गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, मास्क लगाइए रेगुलरली। फिर उसके बाद इसका वैक्सीनेशन भी आ गया। जी जी। तो अभी क्या है कि अगर हमें इससे बचना है और इसको दूर भगाना है
इस पर विजय प्राप्त करनी है तो वैक्सीनेशन ही एक उपाय इस समय मौजूद है हमारे पास में। और इसका जितने बड़े स्तर पे हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर सकेंगे और जितने ज़्यादा लोगों, यदि हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर सकें तो इस महामारी पे विजय प्राप्त की जा सकती है। तो उसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए पूरे देश में और विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और गाजियाबाद उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गाजियाबाद में भी इंदिरापुरम जो क्षेत्र है ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है और जागरूक होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ये मेहनत नहीं करनी पड़ती कि लोगों को कन्विंस करना पड़े कि आप आइए वैक्सीन लगवाइए। आपने कैंप लगा दिया, थोड़ा सा आपने पब्लिसिटी कर दी तो लोग बाग वैक्सीन लगाने के लिए अपने आप यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा 6वां स्पेशल कैंप है। पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था हर एक वार्ड के अनुसार। तो सबसे पहले वार्ड 98 में किया, 81 में किया, उसके बाद 99 में किया, उसके बाद ये 79 में हो रहा है, 57 में होगा। तो ऐसे करके हर एक वार्ड में हम लोगों ने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। आज भी वैसे तीन सेंटर आपने इंदिरापुरम में ही चला रहे हैं आप इस समय? हाँ, एक तो सेंटर जो मकनपुर स्कूल वाला है वो तो परमानेंट है और ये जो 2 सेंटर हैं, एक वार्ड में 2 या 3 स्थानों पे हम लोग स्पेशल कैंप लगाते हैं जिसमें पहले से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा आप वॉक इन करें और अपना वहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद अपना वैक्सीन लेके घर जा सकते हैं। यहाँ मुहिम ये भी चल रही है कि जो भी यहाँ पे काम करने वाले रोजगार हैं और जो ठेले वाले हैं उनको भी काफ़ी प्रोत्साहित किया गया कि वो आके लगवाएं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पीछे अनुभव किया कि जो स्लॉट रजिस्ट्रेशन का मेथड था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन सब पद्धतियों से उतने ज़्यादा उनको उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो ज़्यादा कर नहीं सकते थे। तो ये स्पेशल कैंप्स इसलिए जो हमारे थोड़ा शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबका है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लोग बाग यहाँ पे आए हुए हैं वो विभिन्न वर्गों से है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा संख्या जो है वो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगोों की भी। मीना भंडारी जी जो कि वार्ड नंबर 79 की पार्षद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे शुरुआत की और क्या इनका सहयोग है। मीना जी, आप कल रात से लगी हुई हैं इस कार्य में, मैं भी यहाँ मौजूद था, देखा मैंने आपको, और एक ये सफल रहे इसलिए आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए वो सराहनीय है। बताइए कुछ आप सभी को नमस्कार और आपका वार्ड 79 में स्वागत है। आज यहाँ पर वैक्सीनेशन इस वार्ड में 2 जगह किया जा रहा है, गौर विस्ता सोसाइटी और अभयखंड सामुदायिक भवन। सुबह मैं देख रही हूँ 8 बजे से ही लोगों की लाइन शुरू हो गई वैक्सीन लगाने की। अब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब बड़ी व्यवस्थित ढंग से आप देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था सब हो रखी है और व्यवस्थित ढंग से वैक्सीनेशन हो रहा है सबका। बड़े खुश हैं सब लोग। और जो लोग ऐसे हैं आने में असमर्थ हैं तो उनको हम गाड़ी में ही रोड पे वैक्सीन भी करवा रहे हैं। अगर कोई यहाँ तक आ नहीं सकता तो हम वहाँ पर वैक्सीनेटर को ले जाकर वहीं पर इसका वैक्सीन करवा रहे हैं। इस तरह की सुविधा हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे भी शुक्ला जी ने भी बताया कि बहुत से ऐसे कामगार भी हैं जिनके पास व्हाट्सअप नहीं चलाते या कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाते, उसके लिए भी आपने कराया कि सारे जितने भी कामगार लोग हैं, ठेले वाले हैं, उनको भी आपने प्रोत्साहित करने की कोशिश की कि वो आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी ठेली पटरी सब्जी वाले हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं होता कि वहाँ जाके लंबी लाइन में लगें, और कई लोगों के पास ऐसे फ़ोन नंबर भी नहीं है कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या कुछ कराएं, ऐसे लोगों को हमने सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके आए और उनका हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके उनको भी वैक्सीन लग रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। 3 महीने से निरंतर पूरा इंदिरापुरम मंडल इसमें कार्यवंत है और हमारा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मंडल का एक ही लक्ष्य है कि इंदिरापुरम की ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम आज हो रहा है। इसमें सब क्षेत्र के कामगार हैं, चाहे वो ठेले वाला हो, गार्ड हो, काम करने वाले हो, उनको जो एक प्रोत्साहन किया गया सारी सोसाइटी से मिलकर और आप लोगों ने, वो सबसे सराहनीय मुझे। पिछले कई महीनों से जो है इस कार्य में लगी हुई हैं। पहले ये आपका मकनपुर में जो आपका वैक्सीनेशन सेंटर था वहाँ थी, फिर उसके बाद ये मानसरोवर में गई और ये आज अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रही हैं। इनसे जानते हैं कि जो वहाँ पे सेवाएं दे रही थी और यहाँ दे रही हैं, इसमें इन्हें क्या लगा और कैसे ये यहाँ पे पहुँची। मेरा पहले मानसरोवर में नहीं लगा था।
वहाँ कुछ दिक्कत होने लगी, इसलिए वहाँ सेंटर बंद हो गई। नहीं, आप वैसे पहले जो मकनपुर में दे रही यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पे भी आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो इसके बारे में आप इससे जानते हैं क्या चीज़ चल रही है, कैसा आपको अनुभव हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, मैं इसमें ड्यूटी कर रही हूँ। देखते आ रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं आपको। हाँ, तो इस मंडल की जो है सहयोगिया है जो इसको संचालित कर रही हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। हाँ मैडम, बताइए आप कैसे संचालन हो रहा है और कैसे आप अनुभव कर रही हैं इसको? मेरा नाम नमस्कार, मैं जयश्री सिन्हा हूँ। मैं इसकी आयोजन की मैं संचालिका हूँ और बहुत अच्छा है, ये पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसका दूर दूर तक लोग मुझसे आके पूछते हैं और मेरी एक पहचान बन रही है इसके चलते। मैं रेहड़ी पटरी वालों से बताती हूँ। बिल्कुल, यही सबसे यहाँ इस सेंटर में यही मुझे देखने को अच्छा लगा कि यहाँ पे जो गार्ड है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, काम करने वाली हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आए हैं और उनको लगना बहुत ज़रूरी है। उनको अवेयरनेस दिलवाने के लिए आप सराहनीय कार्य किया है। और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि इन लोगों के लिए स्लॉट नहीं बुक किया, क्योंकि ये लोग के पास ना एंड्रॉयड फ़ोन है ना आपके पास पढ़ने लिखने वाले हैं, तो शायद ये नहीं भी लेते, इनमें जागरूकता नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने जागरूक किया तो ये आज लोग सब आ रहे हैं, लगातार चल रहा है और वहाँ प्राथमिक विद्यालय में भी जहाँ जहाँ इनका सेंटर है लोग पहुँच रहे हैं, तो बहुत अच्छा है ये। और जल्दी है, कोरोना को दूर भगाना है तो हमें ये मेहनत करनी होगी और इसी स्टाफ में आज बहुत अच्छा हुआ। हमको लगता है हज़ारों लोग यहाँ भी आएंगे, उम्मीद करते हैं शाम तक। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया के थ्रू इसको आगे बढ़ाएं, सबको बताएं, लोगों को जागरूक